लाइक हमने 4 ले लिया, ठीक है। अगर मैं 4 का स्क्वायर करती हूँ, देखो 4 लिया, 4 का मैंने स्क्वायर करा, वो क्या आया 16। तो 16 जो होगा इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म 3m और 3m+1। कैसे? अगर मैं 16 को 3 से डिवाइड करती हूँ तो 3 5 जा 15, ये आ गया मेरा, ठीक है। तो 16 कैन बी रिटन एज 3 into 5+1। कैसे? डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा q है और ये मेरा 1 है, या अगर q ना लो तो ये m ले लो, ठीक है। तो वही को बोल रहे हैं कि कोई भी इंटीजर का अगर आप स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, हम उसको या तो 3m+1 की फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर 3m की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब 3m की फॉर्म कैसे होती है? 3m की फॉर्म होती है जैसे अगर आपने लिया नंबर 6, ठीक है, आपने 6 लिया और 6 का स्क्वायर करा विच इज 36, और 36 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हो तो वो आपका क्या आएगा, वो आपका आएगा ऐसे, ठीक है। तो अब डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो यानी 36 इज इक्वल टू 3 into m, ठीक है। तो इसका मतलब किसी भी इंटीजर का स्क्वायर करो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म 3m और 3m+1, ठीक है। तो ये चीज हमको क्या करनी है, ये चीज हमको प्रूफ करनी है। अब वो प्रूफ हमें कैसे करनी है, वो हमें प्रूफ करनी है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से। अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से इसको प्रूफ कैसे करें? देखो सबसे पहले आप वही चीज लिखो कि लेट a be any positive integer, let a be any positive integer and b is equal to 3। b हमने 3 मान लिया, क्वेश्चन बता रहा है हमको कि b हमें 3 मानना है, ठीक है। उसके बाद आप लिखोगे देन बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा a is equal to bq plus r। तो a is equal to bq plus r में हमारी b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 3, हमें क्वेश्चन से पता चल रहा है, ठीक है। तो हमने b की वैल्यू रख दी यहाँ पर 3, q की जगह q ही आ गया मेरा, और r की जगह क्या है अभी बताते हैं। r की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो हमारी क्या है, जब अगर b की वैल्यू 3 है तो r की वैल्यूज क्या हो सकती हैं, या तो 0 या 1 या फिर 2, ठीक है। अगर मैं r को 0 पुट करती हूँ, अगर मैंने r को 0 पुट किया तो मेरा a आ जाएगा 3q, ठीक है। और अगर मैंने r को 1 पुट किया तो मेरा a आ जाएगा 3q+1, और अगर मैंने r को 2 पुट किया तो मेरा a आ जाएगा 3q+2। 3 केसेस आएंगे, पहले मैंने r को 0 पुट किया तो 3q, 1 पुट किया तो 3q+1, और यहाँ पर मैंने r को 2 पुट किया तो मेरा आया a is equal to 3q+2। 3 केसेस आए, ठीक है। बट हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी हमने ये जो पॉजिटिव इंटीजर माना है इसका क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, राइट। तो मुझे 3 बार स्क्वायर करके देखना पड़ेगा कि स्क्वायर करके जो मेरी फॉर्म आती है वो या 3m आनी चाहिए या 3m+1 आनी चाहिए, ये मेरे को प्रूफ करना है। तो तीनों केसेस में प्रूफ करना पड़ेगा मुझे अलग अलग, राइट। तो अब हम तीनों केसेस करेंगे, ठीक है। तो ये है मेरे 3 केसेस, एक बार a है 3q, एक बार a है 3q+1 और एक बार a है 3q+2। बट मेरे को a का क्या चाहिए, मेरे को अपने इंटीजर का क्या चाहिए, मेरे को स्क्वायर चाहिए। तो दैट मीन्स सबसे पहले मैं a स्क्वायर यहाँ पर करती हूँ, वो हो जाएगा 3q का स्क्वायर, दैट मीन्स 9q स्क्वायर, हो गया 9q स्क्वायर। मेरे को कौन सी फॉर्म चाहिए, मेरे को चाहिए या 3m आनी चाहिए या 3m+1 आनी चाहिए। 3m का मतलब क्या है, 3m का मतलब है कि m कैन बी एनीथिंग, लाइक m कैन बी 2, m कैन बी 3, m कैन बी 4, m कैन बी 20, कुछ भी, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि फॉर सम इंटीजर m कुछ भी हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। लेकिन बाहर मतलब m के साइड में क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, वो 3 मुझे अलग से दिखना चाहिए, बट यहाँ मुझे 3 अलग से नहीं दिख रहा। तो 3 को बाहर निकालो और बाकी जो भी है उसको ब्रैकेट में डाल दो। कैसे, 9 को ब्रेक करके लिख देते हैं 3 into 3q स्क्वायर, ऐसे लिख सकती हूँ
यानी मैंने क्या करा, 3q स्क्वायर को मैंने ऐसे ब्रैकेट में डाल दिया। बात तो एक ही है, 3 3 से 9q स्क्वायर ही है ये, और जो 3 तो मुझे दिख रहा है ना, जो ब्रैकेट में बचा उसको m मान लो। क्या, 3m वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। तो फॉर्म आ गई, मेरे को तो फॉर्म ही शो करनी थी ना कि हाँ 3m जैसी फॉर्म बन जाएगी, और वो 3m जैसी ही फॉर्म बन गई। m कैन बी एनीथिंग, जो मर्जी होता रहे, 3 तो है ना। अब मान लो जैसे कि अगर ये चीज समझ नहीं आती, मैं एक चीज का एग्जांपल देती हूँ। अगर मैं आपको कोई नंबर देती हूँ 128, मैं पूछूं क्या ये 2 से डिविजिबल है, ठीक है, वैसे तो आप डायरेक्टली बता दोगे कि हाँ भाई ये इवन नंबर है तो ऑब्वियसली 2 से डिविजिबल है। एक और चीज कह सकते हैं क्या, कि अगर मैं इसको ब्रेक करके 2 into 64 लिख दूं, ठीक है, और 64 को डाल दूं ऐसे ब्रैकेट में, तो अंदर जो मर्जी होता रहेगा, जो मर्जी हो अंदर, ये बाहर जब मुझे 2 दिखाई दे गया तो इसका मतलब क्या है कि ये 2 से, ये पूरा का पूरा नंबर 2 से डिविजिबल है, चाहे अगर ऑड हो चाहे इवन हो। लाइक अगर मेरे पास है कुछ जैसे कि 54 है, मान लो 54 है, तो मैं इसको 2 into 27 लिख सकती हूँ। अब अंदर तो ऑड है ना, लेकिन बाहर तो 2 आ गया ना, जब 2 दिख रहा है साफ साफ, तो दैट मींस दिस पूरा नंबर इज डिविजिबल बाय 2। इसी तरह से ये क्या है कि अंदर जो मर्जी हो वो m मान लिया, ठीक है, बाहर मुझे 3 पूरा दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये 3m वाली फॉर्म बन गई, ठीक है। इसी तरह से हम नेक्स्ट वाला केस करते हैं। नेक्स्ट वाले केस में हमारा a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 है, इसका हम स्क्वायर करते हैं। a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 into a into b, ठीक है, यानी 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q, ठीक है। मेरे को साफ पता चल रहा है कि ये वाली फॉर्म तो आ ही नहीं सकती इन एनी केस, क्यों, क्योंकि 3m के लिए तो सारा कुछ 3 कॉमन आना चाहिए, सारे में से 3 कॉमन आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा, इसमें से आ रहा है, इसमें से आ रहा है, लेकिन इसमें से नहीं आ रहा, तो 1 को अलग कर दो। इसका मतलब मुझे ये वाली फॉर्म प्रूफ करनी है 3m प्लस 1 वाली, तो 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 ऐसे कर दो, इधर उधर कर दिया, रीअरेंजमेंट कर दिया, ठीक है। अब इन दोनों में से मैं 3 कॉमन ले लेती हूँ, बचा क्या, देखो कॉमन q भी आ रहा है, कॉमन q भी आ रहा है, बट मैं नहीं ले रही, मेरे को सिर्फ और सिर्फ 3 दिखना चाहिए बाहर, ठीक है, क्योंकि 3m प्लस 1 फॉर्म चाहिए। तो अंदर क्या बचा, 3q स्क्वायर प्लस 2q, और ये प्लस 1 बाहर ही रहा, मैंने 1 में से कुछ कॉमन नहीं लिया और ना ही मैं ले सकती थी, ठीक है। तो अंदर जो भी बचे मेरे को उससे लेना देना नहीं है, मैं उसको m मानूंगी, यानी 3m, इसको मैंने क्या मान लिया, m प्लस 1 फॉर वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q, ठीक है। m क्या है, मैंने लिख दिया कि m मैंने किसको माना है, 3q स्क्वायर प्लस 2q को, लेकिन मेरे को 3m प्लस 1 फॉर्म तो मिल गई ना अपनी, इसको m मान लिया, ये 3, ये m और ये प्लस 1, ठीक है। तो यानी मैंने इसका जब स्क्वायर करा वो मेरी फॉर्म आई 3m, जब इसका स्क्वायर किया वो मेरी फॉर्म आई 3m प्लस 1। अब देखते हैं इसको स्क्वायर करने पर ये वाली फॉर्म आएगी या ये वाली फॉर्म आएगी, इन दोनों में से एक आनी चाहिए, ये मेरे को प्रूफ करना है, ऑलराइट। तो अब हम इसका स्क्वायर करते हैं। हमने कहा a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 into a into b, ठीक है। ये आ गया 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 3 जा 6 2 जा 12q, ऑलराइट। अब क्या करें, अब तो या तो थ्रू आउट 3 कॉमन आता तो मेरा ये वाला फॉर्म बन जाता है ना, थ्रू आउट 3 कॉमन भी नहीं आ रहा, क्योंकि ये 4 हमें गड़बड़ कर रहा है, 4 में से 3 कॉमन आ नहीं सकता, इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, लेकिन 4 में से तो 3 कॉमन आ नहीं रहा, राइट। तो यहाँ पर छोटी सी ट्रिक लगेगी, क्या लगेगी, हम 4 को ब्रेक कर देंगे, कैसे ब्रेक कर देंगे, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 लिख दिया है, मैंने 4 को उधर कर दिया, ठीक है। उसके बाद 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, 4 को ब्रेक करा 3 प्लस 1 में, ऑलराइट। अब इन तीनों में से मेरे पास 3 कॉमन आ रहा है ना, और प्लस 1 अलग बच रहा है, तो थोड़ा थोड़ा हम
कौन सी फॉर्म बनने वाली है, 3m + 1 वाली, क्योंकि उसमें +1 अलग से नजर आता है ना। तो अब हम इन तीनों में से 3 कॉमन लेते हैं, बचा क्या, 3q² + 4q + 1, और ये वाला +1 हम अलग ही रखेंगे, ठीक है। तो ये जो चीज है ये पूरी की पूरी क्या है, इसको हम m मान लेते हैं। कुछ भी होती रहे, कुछ भी इसकी वैल्यू हो, इसको कैलकुलेट करके चाहे मेरा 100 आए, चाहे 200 आए, चाहे 30 आए, चाहे 40 आए, व्हाटएवर, कुछ भी आए, हमें मतलब नहीं है ना, क्योंकि हमें तो ये 3 मिल गया अपना, और हमें वहां पर +1 मिल गया अपना, है ना। तो हम इसको लिख देते हैं 3m + 1, वेयर m = ये पूरा 3q² + 4q + 1। ऑलराइट, तो दैट मीन्स 3q + 2 रखने पर, उसका स्क्वायर करने पर हमारा जो फॉर्म आ रहा है वो फिर से 3m + 1 आ रहा है, ठीक है। तो इस वाली फॉर्म में 3m आया, इस वाली में 3m + 1, और इस वाली में भी 3m + 1। हमने क्या प्रूव किया, प्रूव किया कि अगर हम किसी भी इंटीजर का स्क्वायर करते हैं तो वो, टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म, स्क्वायर अगर हम करते हैं तो वो किस फॉर्म में आएगा, स्क्वायर जो आएगा वो या तो 3m होगा या 3m + 1 वाली फॉर्म में आएगा, अगर हम उसको 3 से डिवाइड करते हैं तो, ठीक है। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 4 व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके।